गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा था। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ऑन ब्रांच। Phyllotaxy is the arrangement of leaves on a stem or branch is known as phyllotaxy. First one is alternate. First one is alternate type of alternate. Alternate में क्या है? One leaf on each node. One leaf on each node. जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, इसमें ये नोड है, दीज आर द नोड्स। हर नोड से एक लीफ निकला हुआ है। The leaves are arranged from each nodes. So there is enough gap for sunlight. Enough gap for sunlight. Example इसका है, what are the examples? China rose, sunflower, China rose and sunflower. And third one is the mustard. China rose, sunflower and mustard are the examples. इसके बाद सेकंड है अपोजिट। सेकंड वन इज अपोजिट। Opposite. This is basically two leaves on each node. हर एक नोड पे दो लीव्स होंगी, उसमें दो है, कैटेगराइज किया गया है। Superimposed and decussate type. Superimposed and decussate type. Opposite is categorized in two types, superimposed and decussate. Superimposed में जैसे माना देखा गया है, जिससे this is a axis stem है। अब इस axis stem पे जो है node, this is node है, these are the nodes, और हर node से दो leaves निकला है, like this। जैसे एक लीफ यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, इधर से निकला है, इधर से निकला है। The leaves are arises from this। दोनों तरफ से leaves arise हो रहा है। नोड के दोनों तरफ से leaves arise हो रहा है, इसको बोलते हैं सुपरइम्पोज्ड। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ दिस सुपरइम्पोज्ड इज यूजीनिया। यूजीनिया जामुन बोलते हैं इसको, यूजीनिया जामुन। दूसरा है डेकोसेट। डेकोसेट में नोड से ही निकलेगा, लीव्स, लेकिन एक दूसरे का राइट एंगल होगा। ये नोड से निकलेगा लेकिन राइट एंगल होगा, लाइक दिस। इस तरह से, जैसे मान लो दूसरा वाला निकलेगा,
इसके बाद फिर हो जाएगा। तो एक दूसरे का राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पे होगा, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के जो दोनों लीव्स जो होंगी एक दूसरे के नोड के 90 डिग्री पे होंगे। इसको बोलेंगे डेकोसेट टाइप। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल था ऑसिमम तुलसी। तो ये हो गया अपोजिट टाइप, टू लीव्स ऑन ईच नोड। उसमें दो है सुपर इम्पोज और डेकोसेट। सुपर इम्पोज में जो है हर एक नोड से लीव्स दोनों तरफ से निकल रही हैं। एग्जाम्पल इसका यूजिनिया है, और इसमें भी दोनों लीव्स नोड से दोनों तरफ लीव्स निकल रही है, लेकिन एक दूसरे के राइट एंगल है, 90 डिग्री पे है। तो दिस इज डेकोसेट। इसके बाद जो है वर्ब। नेक्स्ट है वर्ड, थर्ड वन इज अ वर्ड। वर्ड, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया इसमें क्या है? द लीव्स आर एराइजेस फ्रॉम, चारों तरफ से लीव्स निकलती हैं। चारों तरफ से लीफ निकलेंगी और कई सीक्वेंस में होंगी। दिस इज एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया एग्जाम्पल है 3 to 5 मोर वर्ड्स होते हैं इसमें। जैसे मान लो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, फिर जो है यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला। 3 to 5 वर्ड on branch. This is a word type of phyllotaxy. तो ये होगा फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी में 3 कैटेगरी हमने बताया था, 3 कैटेगरीज हो गई। और इसके बाद जो है लीफ मॉडिफिकेशन, देन द लीफ मॉडिफिकेशन। लीफ मॉडिफिकेशंस, पहला है फर्स्ट वन इज अ लीफ में आएगा द लीफ स्केल। फर्स्ट वन इज अ लीफ स्केल। लीफ स्केल बेसिकली लीफ इज थिन एंड स्केली, थिन एंड स्केली लीफ, thin and scaly leaf, and basically it is used for the protection of the bird. Example इसका है रस्कस। प्रोटेक्शन क्या करता है ये? स्केली लीफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। दूसरा है लीफ टेंड्रिल्स। सेकंड वन इज लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल, उसमें कई कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज ए लीफ लेट टेंड्रिल। इसमें ए है लीफ लेट टेंड्रिल। लीफ लेट टेंड्रिल एग्जाम्पल इसका है पी। मान लीजिए लीफ है, मिडरिप है, मिडरिप से डिफरेंट लीफलेट्स निकले हुए हैं। These are the leaflets arises from the midriffs। फिर आगे जो है जाके जो लीफलेट है, लीफलेट जो है टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। तो लीफलेट टेंड्रिल इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल पी है। सेकंड इज द लीफ, इसमें सेकंड आता है एंड बेसिकली इट इज यूज फॉर द क्लिम्बिंग। इसके लिए यूज किया जाएगा, क्लिम्बिंग के लिए यूज करता है। द टेंड्रिल्स आर यूज फॉर द क्लिम्बिंग। दूसरा है
entire leaflet tendril. Second, B is entire leaflet tendril. Entire leaflet tendril. लीफ स्टेम जो है, पूरा जो लीफ स्ट्रक्चर है वही जो है पूरा लीफ उसमें टेंडरिल में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। दिस इज एंटायर लीफलेट टेंडरिल। एग्जांपल इसका होगा लेथाइरस। एग्जांपल इज लेथाइरस। Lathyrus, and this is used for the protection. Sorry, this is used for the climbing, because this is a tendril and the tendril is used for the climbing. Next is C. C is the leaf apex. Leaf apex tendril. Leaf apex tendril. लीफ एपेक्स, उसमें एपेक्स जो है लीफ का एपेक्स है वही टेंडरिल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लीफ है, दिस लीफ एपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू टेंडरिल। ग्लोरियोसा इसका एग्जांपल है। ग्लोरियोसा एग्जाम्पल। लीफ टेंडरिल में लीफलेट टेंडरिल हो गया, जो पूरा लीफलेट है वो टेंडरिल में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल इसका पी है, एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर द क्लेमिंग। दूसरा इंटायर लीफलेट एंड पूरा लीफ जो है वही टेंडरिल में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल लेथाइरस, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द क्लेमिंग। तीसरा है लीफ एपेक्स टेंडरिल, इसका जो लीफ का एपेक्स होता है वही टेंडरिल में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा। इसके बाद जो है नेक्स्ट है डी। नेक्स्ट इज द डी इज द स्टिपुलर टेंड्रिल। स्टिपुलर टेंड्रिल डी स्टिपुलर टेंड्रिल दिस इज लीफ और स्टिपुल यहां से निकलते हैं। द स्टिपुल इज मॉडिफाइड विद द टेंड्रिल्स लाइक दिस। दिस इज नोन एज स्टिपुलर टेंड्रिल। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज स्माइलेक्स। स्माइलेक्स इसका एग्जाम्पल है। And next is the D, E, petiolar tendril. Petiolar tendril. Petiolar tendril. When the petiole is modified into tendril-like structure, the leaf का petiole होता है। हमने बताया था लीफ का petiole क्या होगा। ये लीफ है, यहाँ से लीफ डेवलप हुआ। This is known as petiole. Petiole बोलते हैं इसको। And petiole is modified into tendril-like structure, like the example. Petiolar tendril का example है pitcher plants। क्या बोलेंगे इसको? Nepenthes. Nepenthes, the pitcher plants। Nepenthes with pitcher plants। इसमें जो है इस petiole modified in pitcher-like structure, anterior and posterior।
This is anterior petiole, and this is posterior petiole. एंटीरियर पेट्यूल एंड पोस्टीरियर पेट्यूल, इसमें क्या होता है, वाटर एंड डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. दिस कंटेन्स द वाटर एंड डाइजेस्टिव जूसेस, वाटर एंड डाइजेस्टिव, वाटर एंड डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इसमें पोस्टीरियर पेट्यूल में. बट लिड, इसमें लिड भी लगा होता है, एक तरह से लिड होता है. पिक्चर तो ये हो गया पेट्यूलर टेंडिल लीफ मॉडिफिकेशन. थर्ड जो आएगा, ये तो हो गया टेंडिल का मॉडिफिकेशन हो गया. दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ टेंडिल. जो डिफरेंट लीफ के स्ट्रक्चर जो होते हैं टेंडिल में मॉडिफाई होते हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आता है थर्ड. इज द थर्ड जो आएगा, उसमें क्या होगा, जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाएगा. थर्ड इज द स्पाइंस. उसमें पहला है होल लीफ स्पाइंस. फर्स्ट वन इज द होल लीफ स्पाइन. होल लीफ या इसे बोलेंगे इंटायर, होल या इंटायर लीफ स्पाइंस. इसको ए से डिनोट करते हैं. होल लीफ और पूरा इंटायर लीफ जो होता है स्पाइंस में मॉडिफाई कर जाएगा. एंड बेसिकली दिस इज यूज्ड बोथ फॉर द प्रोटेक्शन एंड दोनों होता है. प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स, एंड आल्सो द डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को भी डिक्रीज करता है इन जीरोफाइटिक प्लांट्स में. किसमें एग्जांपल क्या है इसका, कैक्टस. कैक्टस इज जीरोफाइटिक प्लांट्स. कैक्टस इज जीरोफाइटिक प्लांट्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स एंड आल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन जीरोफाइटिक कंडीशंस. दूसरा है स्टिपुलर स्पाइंस. बी इज अ stipular spine. When the stipule is modified into the spine like this, this is the leaf, these are the leaf structure, and this is spines. This is spines. The stipule is modified into spines. Example क्या है, Zygiphus. Example is the Zygiphus. Zygiphus bear बोलते हैं इसको. And basically it is helpful for the protection from the grazing animals. उसके बाद जो है leaf apex. C is the leaf apex. When the leaf is apex of leaf like this, leaf of apex is modified into the spines-like structure. This is the leaf. Leaf apex is modified into spines-like structure. Examples का date palm होगा. Example is the date palm. And also this is useful for the protection
प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। तो स्पाइंस में क्या हो गया, स्पाइंस में होल लीफ स्पाइंस हो गया, पूरा इंटायर जो लीफ है स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर द प्रोटेक्शन एंड आल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। दूसरा है स्टिपुलर स्पाइंस। स्टिपुलर स्पाइन जो स्पाइन होता है स्टिपुल होगा, दिस स्टिपुल इज मॉडिफाइड इनटू द स्पाइनी स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जांपल है जिजाइफस, ये भी जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। लीफ एपेक्स, लीफ का जो एपेक्स है वो भी स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल्स का डेट पाम, ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। उसके बाद लीफ मार्जिन स्पाइंस होती हैं। डी इज अ लीफ मार्जिन स्पाइंस। लीफ मार्जिन स्पाइन, लीफ का जो मार्जिन होता है लाइक दिस, ये स्पाइन की तरह हो जाएगा लाइक दिस, स्पाइन की तरह। इसका एग्जांपल है एलोए। एलोए इज एग्जांपल एंड दिस इज आल्सो यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। तो ये हो गया लीफ स्पाइंस। दीज आर द ABCD, ये सब लीफ स्पाइंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फिलोड। नेक्स्ट है फिलोड। फिलोड क्या होता है? फोर्थ वन इज फिलोड। When the petiole is modified, when the petiole is modified into the leaf-like structure, petiole modified into the leaf is known as phyllodes, and this leaf is responsible for the photosynthesis. ठीक है, जैसे मान लो ये this is a leaf, this is petiole। ये पेटियोल जो है किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा? The leaf-like structure. Phyllodes is fleshy and leaf-like structure, and that perform the photosynthesis. Photosynthesis perform करेगा। Petiole is modified into leaf-like structure that perform photosynthesis. Example इसका है Australian acacia. Examples are the Australian acacia, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है। फिफ्थ वन इज ब्लैडर, लीफ ब्लैडर। फिफ्थ वन इज लीफ ब्लैडर। लीफ ब्लैडर इन दिस केस ब्लैडर शेप्ड लीफ हो जाता है, ब्लैडर शेप्ड लीफ। ब्लैडर शेप्ड लीफ का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है यूट्रिकुलरिया। एग्जांपल इज द यूट्रिकुलरिया। यूट्रिकुलरिया इज इंसेक्टिवोरस हेट्रोफाइट्स। इसमें ब्रिस्टल्स होते हैं, द ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन दिस यूट्रिकुलरिया। जैसे ही इंसेक्ट अंदर आएगा उसको जो है ट्रैप कर लेता है ब्रिस्टल्स। दिस इज द ब्लैडर शेप। यूट्रिकुलरिया इज एन इंसेक्टिवोरस हाइड्रोफाइट्स। insectivorous hydrophytes. These are the bristles. तो लीफ ब्लैडर हो गया। फिफ्थ वन इज लीफ ब्लैडर।
and fourth is fill load. This is a modification of leaf. Next है flashy leaf. Sixth is a flashy leaf. Sixth one is a flashy leaf. Flashy leaf. This flashy leaf is basically green and the perform photosynthesis. It performs the photosynthesis. Also the storage of food. And also another important feature is that it's a vegetative propagations. Vegetative propagation. Perform the vegetative propagations. Examples of this: aloe, kalanchoe, and bryophyllum. These are the examples of flashy leaves. इसके बाद लीफ पिक्चर. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज द लीफ पिक्चर. इसमें जो लीफ का जो पिक्चर है, नेक्स्ट इज द लीफ पिक्चर. अभी इसके पहले हमने बताया था लीफ पिक्चर में जो है पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर, बट इन दिस केस हियर जो हम बताएंगे कि जो लीफ का जो पिक्चर वाला पार्ट है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है. इसका एग्जांपल है नेपेंथीज. Nepenthes is an insectivorous plant. Insectivorous plant होता है. Insectivorous plant and trap the insect. Insect को trap कर लेता है. This is a pitcher like structure. इसमें lid हो जाएगा. तो लीफ का जो पार्ट है, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर. और टेंड्रिल वाला ये पोर्शन है. टेंड्रिल में मॉडिफाइड, पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल. इन दिस केस पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल. पिक्चर हमने बताया था कि पिक्चर इसमें जो है डाइजेस्टिव जूसेस और वाटर होता है. दिस इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. दूसरा एक और एग्जांपल है डिस्ट्यूडिया. अनदर एग्जांपल इज डिस्ट्यूडिया. दिस इज अ epiphytic non-insectivorous. It's a climbing epiphytes. It's a Distudia is climbing epiphytes होता है. क्या होता है? Climbing epiphytes. Climbing epiphytes and non-insectivorous होता है. Non-insectivorous. Climbing epiphytes and non-insectivorous. इसमें क्या होता है? इसमें भी उसी तरह होता है, लेकिन इसमें जो है डाइजेस्टिव जूस ना रह के इसमें जो है कलेक्शन ऑफ वाटर करता है. ओस की बूंदों को कलेक्ट करता है. कलेक्शन ऑफ वाटर कलेक्शन करता है. और ये फिर जो है जब वाटर कलेक्ट हो जाता है, रात भर जो है ड्रॉप जो ओस की बूंदों को कलेक्ट करके फिर वो अपनी जड़ों में उसको सुबह जो है डाल देता है. दैट इज इट्स अ टाइप ऑफ एडाप्टेशन फॉर द
वाटर कंजर्वेशन प्लांट्स के लिए। तो डिस्टिडिया इज द नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड इट इज ए क्लाइंबिंग एपिफाइट्स है, और दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वाटर करता है फॉर अपने ऊपर उसको डालने, अपने रूट्स में डालने के लिए, एंड दिस इज नॉन इंसेक्टिवोरस। एंड लीफ फीचर का ये भी एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल हो गए, नेपेंथीज और डिस्टिडिया। नेपेंथीज जो है इंसेक्टिवोरस है एंड डिस्टिडिया इज नॉन इंसेक्टिवोरस। तो ये हो गया लीफ का मॉडिफिकेशंस, ये मॉडिफिकेशन हो गया लीफ का। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे फ्लावर के बारे में। थैंक यू।